किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है हुनर या पैसे का व्यवसायीकरण। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। बासु भाई और बीणाबेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। वह पेशे से चिकित्सक थे। लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता, छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया था। 2 साल हो गए, संतान कोई भी थी नहीं, इसीलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया। बैंक से लोन लिया। बीड़ाबेन स्त्री रोग विशेषज्ञ और बासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, इसीलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला था। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, बासु भाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था। इंदौर के सराफा बाजार और छप्पन दुकान पर मिलने वाली मिठाइयां नमकीन के बारे में भी सुना था। साथ ही महाकाल के दर्शन करने की इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने इस बार इंदौर उज्जैन की यात्रा करने का विचार किया था। यात्रा पर रवाना हुए। अवकाश में आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा सा शहर पर करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यात्रा में कठिन कठिनाइयों से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो रहा था। उस छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। बासु भाई ने वहां पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए, कोई नहीं था। आवाज लगाई, अंदर से एक महिला निकल कर आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? बासु भाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बेन 2 कप चाय बना दीजिए, थोड़ा जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। पैकेट लेकर के गाड़ी में गए। बीणाबेन और दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों कार से निकलकर के दुकान में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गए। बासु भाई ने फिर से आवाज लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई, बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई। अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले से कप लेकर के वह गर्मा गर्म चाय ला। मैल कप को देखकर बासु भाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु बीणाबेन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा, 20 रुपए। बासु भाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपए दे दो। बासु भाई ने 20 रुपए का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। बासु भाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, यह पैसे उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं हैं। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, यह होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी। हाँ, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसीलिए इसके दूध की चाय बना दी। अभी बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जा करके दूध ले आते हैं, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासु भाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। उस महिला ने होटल न होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था। अतिथि रूप में आकर के संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे भी आगे है। उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताइए।
महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। बासु भाई ने जाकर उनका मस्तक संभाला। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप रहे थे। बासु भाई वापस गाड़ी में गए, दवाई का अपना बैग लेकर आए। उनको दो दो तीन तीन टैबलेट देख निकाल करके दी, खिलाई और कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा। मैं पीछे शहर में जाकर के और इंजेक्शन और इनके लिए बोतल ले आता हूँ। बीड़ाबेन को उन्होंने मरीज के पास बैठने का कहा। गाड़ी लेकर के गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर के आए और साथ में दूध की थैलियां भी लेकर के आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं ही बैठे रहे। एक बार और तुलसी और अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुए तब वह दोनों वहां से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने, दूध की थैली लेकर के आए। वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज लगाई तो दोनों बाहर निकल कर उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बासु भाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। बासु भाई ने अपना एड्रेस कार्ड दिया, कहा जब भी आओ जरूर मिले, और दोनों वहां से आगे अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर बासु भाई ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि जब आगे से आप जो भी मरीज आए केवल उसका नाम लिखेंगे, फीस नहीं लेंगे, फीस मैं खुद लूंगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते थे तो ही उनसे फीस लेते थे। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना। उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बासु भाई से मिलने गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बासु भाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी उद्वेलित हो गया। बासु भाई ने कहा कि मैं मेरे जीवन में हर परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन पे आता रहा, एमबीबीएस में भी, एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट बना, परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई। मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसीलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की है और मैं यह कहता हूं कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करें, गरीबों की निःशुल्क सेवा करें, उपचार करें। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मैं भी आगे से ऐसी ही भावना रख करके चिकित्सीय सेवा करूंगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से यह दिखता है कि हमें अपने व्यवसाय को व्यवसायीकरण नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें सेवा भावना भी करनी चाहिए। सेवा भावना के उद्देश्य से ही हम अपना काम करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की करें शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए बेल आइकन